हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी 2026 का प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में आप लोगों ने आंसर की चेक कर ली है और क्वेश्चन आपके माइंड में भी चल रहा है ना कि कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक आपका बन सकता है कैटेगरी वाइज। सेफ स्कोर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, आज इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आईसीआर काउंसलिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे और अपकमिंग जो भी वीडियो है कॉलेज वाइज कट ऑफ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलते रहे। फिलहाल एक चीज बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि भाई जिन लोगों ने या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो देख रहे हैं और गूगल फॉर्म नहीं भरा तो गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 2026 का उसका लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आपका रैंक बन सकता है। थोड़ा बहुत देखो वेरी कर सकता है चीजें, बट मेरे को जितने डाटा मिले जितनी चीजें सर्च की उसके अकॉर्डिंग हर बार जो रैंक प्रिडिक्शन होता है ऑलमोस्ट करेक्ट ही होता है। कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और जितनी चीजें हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वे में एनालाइज करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, पेपर का लेवल आपको पता है एग्रोनॉमी का इस बार बहुत इजी था। ठीक है, उसकी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लगभग आप मान के चलो 60-70 मार्क्स तो बढ़ने वाली ही है। ठीक है, कितनी कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिन दोस्तों के नंबर 400 प्लस आ रहे हैं, है ना, 400 प्लस वालों का यहाँ पे रैंक बनेगा 1 से 2। हो सकता है कि 3 हो जाए ज्यादा से ज्यादा, उसके ज्यादा चांसेस नहीं है। उसके बाद में 380 प्लस वालों का 6 to 8। ठीक है, 360 प्लस जिसका स्कोर हो रहा है ये ओवरऑल रैंक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी रैंक तो बाद में जब स्कोर कार्ड आएगा उससे आइडिया लग ही जाएगा और सेफ स्कोर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 350 प्लस जिनका स्कोर है उनका मेरे को लग रहा है रैंक बनेगा 15 से 20 के बीच में। 340 प्लस पे आपका रैंक बनेगा लगभग 20 से 30 के बीच में। 330 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपका रैंक बनेगा 30 से लगाकर 60 के बीच में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी जनता आती है। 320 प्लस में आपका रैंक बनेगा 60 to 90 के बीच में। 310 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा तो रैंक बनेगा आपका 90 से लगाकर 130 के बीच में। उसके बाद में अगर 300 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो आपका रैंक बनेगा 130 से लगाकर 170 के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर 290 का स्कोर आप कर रहे हैं तो 170 से लगाकर 210 के बीच में रैंक है वो बनने वाला है। देखो यहाँ थोड़ा 300 से लगाकर 270 के बीच में थोड़ा रैंक फ्लक्चुएट कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 10-15 रैंक का कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे 300 प्लस वालों का यहाँ 130 के समथिंग भी बन सकता है। ठीक है, नीचे से नीचे आए तो 120 आ सकता है, उससे नीचे आने की पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है। क्लियर ना। आगे बात कर लेते हैं जिनका स्कोर 280 प्लस आ रहा है उनका आईसीआर रैंक 210 से लगाकर 260 के बीच में बनने की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको भी पता है। 270 प्लस पे 260 से लगाकर 290 के बीच में रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। 260 प्लस पे आपका रैंक 290 से लगाकर 320 के बीच बनने की पॉसिबिलिटी है। 250 प्लस पे 320 से लगाकर 350 के बीच में रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। 240 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है 350 से लगाकर 400 के बीच में ओवरऑल आपका रैंक बनेगा। 230 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका रैंक 400 से लगाकर 450 के बीच में बनने की पॉसिबिलिटी है। 220 प्लस अगर आपका स्कोर है 220 प्लस तो आपका रैंक आप मान के चल लेना अराउंड 500 के समथिंग जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं 210 प्लस पे तो 210 प्लस पे लगभग आप मान के चलो कि आपका 500 से लगाकर 550 के बीच में। ठीक है, और 200 प्लस पे 550 से लगाकर 600 के बीच में रैंक देखने को मिलेगा और जिनका 170 प्लस आएगा वो लगभग 1000-1100 रैंक तक चला जाएगा और उससे नीचे भी आ सकते हैं। टोटल लगभग जहां तक मेरे को लग रहा है इस बार कितने स्टूडेंट एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप मान के चलो कि इस सब्जेक्ट के अंदर जहां तक मेरे को लग रहा है 3500 से लगाकर 4000 के बीच में बच्चे रहने वाले हैं। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है, 3500 तक ही मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जेआरएफ
फेलोशिप कितने पे मिलती है, तो टोटल 93 प्लस 1 94 सीट्स है। एग्रोनॉमी 93, ठीक है, वो कम कर दिए, 93 सीट है, और 93 में आई थिंक जनरल की 70 से लगाकर 72 है। कुछ थर्ड ईयर के लोग आ जाते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है, कुछ लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता तो वो नहीं जाते। तो हम क्या मान के चलते, जिनका रैंक अगर 80 तक आता है तो वो जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए एकदम सेट मान सकते हैं, ठीक है। और 80 तक अपनी जो रैंक बन रही है वो बन रही है लगभग हम 320 प्लस मान के चल रहे हैं, लगभग 325 के समथिंग, है ना। 325 के समथिंग आपको ये रैंक है वो देखने को मिल जाएगी। 325 प्लस जिनका भी स्कोर हो रहा है वो जेआरएफ के लिए अपने आप को सेफ जोन के अंदर सम्मिलित कर सकता है। अब कितना कट ऑफ जाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नाउ अब हम कैटेगरी वाइज एक्सेप्ट स्कोर के बारे में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। काउंसलिंग बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस रहने वाली है, और जो अच्छे से काउंसलिंग करता है वो लो रैंक पे भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी सारी चॉइस प्रेफरेंस वगैरह जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे से फिल करना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 9214005895 पे मैसेज करके आप लिख सकते हैं आईसीआर 2026 पीजी मेंटरशिप। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी, जहां पे आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलेगा और प्रॉपर चॉइस प्रेफरेंस है वो मिलने वाली है। क्योंकि हम लास्ट 3 साल से पीजी की और लास्ट 4 साल से यूजी की प्रॉपर आईसीआर की काउंसलिंग करवा रहे हैं, जहां हजारों बच्चों को देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा है। तो अगर आपको भी अपनी काउंसलिंग में बिना कोई गलती किए हुए सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे से करना है तो आप हमारे मेंटरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं, जहां आपको हर एक चीज की हेल्प मिलने वाली है, जहां आपकी चॉइस प्रेफरेंस के साथ में 1 बाय 1 गूगल मीटिंग और चैट कॉल सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं सेप स्कोर क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी में बात करता हूं 245 से लगाकर 255 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन के अंदर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 240 से 245 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 235 से 240 तक, एससी एसटी कैटेगरी में 210 और लास्ट तक हो सकता है 200 पे भी आपको सीट मिलने की यहाँ पे इस कैटेगरी में पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और अदर कैटेगरी में हो सकता है 130-40 पे भी मिल जाए। अब काफी लोगों को थोड़ा लास्ट ईयर का कंफ्यूजन है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, तो लास्ट ईयर का बता देता हूँ। जनरल में ये 2025 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर 180 था, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आई थिंक 174 के समथिंग क्लोज हुआ था, और ईडब्ल्यूएस में 170 के समथिंग। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी में तो भाई 145 पे भी सीट है वो अलॉट हुआ था, ठीक है। तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जो हमारा गैप रहता है लगभग 35 से 40 मार्क्स का गैप है वो इजीली रह जाता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। वो इस बार भी हम इतना ही मान के चल रहे हैं, और इसमें तो लगभग 90 नंबर 100 नंबर पे भी कॉलेज है वो मिल गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, वो डिपेंड करता है उस कैटेगरी के बच्चों की रैंक क्या आती है। लेकिन ओवरऑल अगर उनकी रैंक लगभग 2000-2500 तक आती है, 2500 तक, तो हमने इजीली वहां पे उनको सीट मिलते हुए देखा है, ठीक है। तो ये आपका एक सेफ स्कोर रहने वाला है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए कि इसमें आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। क्या सर इसमें कुछ प्लस माइनस होने वाला? बिल्कुल, आप अगर ज्यादा से ज्यादा करो तो 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हो, वो एक आध क्वेश्चन से ही हो जाता है। कम से कम आया तो कितना आ सकता है, 240 आ सकता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा गया तो कितना जा सकता है, 260। हालांकि उस तक जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत लो है। क्लियर? ये आपकी एक सेफ स्कोर सारी चीजें बता दी है। बाकी हम आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर यूनिवर्सिटीज वाइज कट ऑफ, बेस्ट कॉलेज वगैरह सब जानने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें आपकी क्लियर हुई है वहां से आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब भी मिल चुके होंगे। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। गुड लक।